भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। इस वीडियो में सैन्य शक्ति के बारे में डिटेल में जानेंगे, चाहे वो भारत की हो या चीन की या अमेरिका की, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाल ही में रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की है। इसके बारे में देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर सेना के मामले में अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चाइना और पांचवें स्थान पर ब्रिटेन है। भारत ने चौथे स्थान पर अपना कब्जा बनाए रखा है। पिछले साल भी इस सूची में भारत चौथे नंबर पर ही था। भारत की तुलना में पाकिस्तान के सैनिक आधे से भी कम हैं। भारत में 14.44 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत की तुलना में पाकिस्तान के सैनिक आधे से भी कम हैं। भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्स भी पाकिस्तान से ज्यादा है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं, वही पाकिस्तान में इसकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। भारतीय सेना के पास 4500 टैंक और 538 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं। अमेरिका के पास पावर इंडेक्स वैल्यू 0.0712 है, रूस की वैल्यू 0.0714 है, वही चीन की वैल्यू 0.0722 है। भारत की बात करें तो इसकी रैंकिंग वैल्यू 0.1025 है। पाकिस्तान की वैल्यू 0.1694 है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक यह मिलिट्री यूनिट आर्थिक स्थिति, क्षमताएं और भूगोल को देखकर किसी देश का पावर इंडेक्स निर्धारित करता है। किसी देश की कुल मारक क्षमता को पावर इंडेक्स कहा जाता है। ग्लोबल फायर पावर की सुरक्षा में शामिल कुछ 145 देशों में से भूटान सैन्य रूप से सबसे कम शक्तिशाली देश है। भूटान 145वें स्थान पर है। इसके बाद बेनिन 144वें, मालदीव 143वें, सोमालिया 142वें। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित सांग्री-ला डायलॉग से इतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शिष्टमंडल ने कहा था कि भारत की सेना चीनी सेना के लिए चुनौती नहीं बन सकती। उसका कहना था कि सेना के आधुनिकीकरण और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में भारत चीन को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक PLA एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज के सीनियर कर्नल झाओ जियाझाऊ ने कहा, आने वाले कुछ दशकों के दौरान भारत सैन्य ताकत में चीन का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसका औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, जबकि चीन सेना के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के बड़े और आधुनिक प्लेटफॉर्म बना चुका है। चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारी की इस टिप्पणी के बाद चीन और भारत की सेना की मौजूदा ताकत की तुलना शुरू हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि चीनी सेना बेहद मजबूत है। ये भी सच है कि हाल के कुछ सालों में भारत ने अपने सेना के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2022 तक भारत ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया। इस दौरान उसके 31% हथियार अकेले रूस से आए हैं। PLA नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और सांग्री-ला डायलॉग में हिस्सा लेने आए वरिष्ठ कर्नल झाग ली भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि भारत खुद को सुपर पावर बनाने के लिए सेना को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दूसरी ओर आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत होने के साथ ही चीन के सामरिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल चीन खुद को अमेरिका के गंभीर प्रतिस्पर्धी के तौर पर देख रहा है। साथ ही एशिया में उसके मुकाबले भारत और जापान जैसी बड़ी ताकतें भी हैं। इंडो पैसिफिक से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन और उसके प्रतिस्पर्धियों के बीच कई मोर्चे खुले हुए हैं। इसलिए चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में लगा है। इस साल मार्च में चीनी संसद का वार्षिक सत्र शुरू होने से पहले चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने ऐलान किया था कि उनका देश 2023 में सेना पर $225 अरब खर्च करेगा, जो पिछले साल की तुलना में 7.2% अधिक है। चीन का रक्षा बजट 2020 में 6.6, 2021 में 6.8 और 2022 में 7.1% बढ़ा था। ये तब है जब चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहले की तुलना में धीमी पड़ गई है। चीन के $225 अरब का रक्षा बजट अमेरिकी रक्षा बजट का 1/3 है, लेकिन ये भारत के रक्षा बजट का 3 गुना है।
2023-24 में भारत का रक्षा बजट 54.2 अरब डॉलर का होगा। चीन की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ टारगेट 5% है और वो अपनी सेना पर 7% अधिक खर्च कर रहा है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट अगले वित्त वर्ष में 7% से कम रहने की संभावना है। साल 2020 में चीन के सैनिकों के साथ लद्दाख के गलवान में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को बेहद गंभीरता से लेना शुरू किया है। जल्द ही भारत भी सुपर पावर बनेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।